अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर संजय गांधी उद्यान में कैंटीन का उद्घाटन किया गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने किया शुभारंभ। इस मौके पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने की अपील की गई। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आप देख लीजिए कि बच्चे लोग में कितना उत्साहित है। तो खासकर जू को तो बच्चे जा रहे हैं, इसको लेके आप सरकार क्या तैयारी कर रही नहीं, इसका नाम बगीरा है। बगीरा बगीरा ऐसे में सरकार क्या तैयारियां कर रही है? क्या मैसेज टाइगर का मैसेज दिया जाता है, लेकिन उनको तो आप जाके देखिए किस तरीके से बाघ हमारे संरक्षित हैं। अभी जो हम जिस केव में आपको ले गए, जो पिंजड़ा था वहाँ जहाँ बाघ हैं, आप वहाँ जाके देखिए कितने तंदुरुस्त हैं। हम लोग तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, बाघ तो पूरे तरीके से। बिहार के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में लगातार बढ़ रही है बाघों की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर चलाया गया जागरूकता अभियान। टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती गांव के बच्चों को बाघ के संरक्षण की दी गई जानकारी। पटना वासियों को जल्द मिलेगा अशोक चक्र पथ का सौगात। बेली रोड से बोरिंग रोड में जाना अब आसान होगा। अगस्त में हो सकता है उद्घाटन। लखीसराय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यगढ़ा का डीएम ने किया निरीक्षण। दवा और कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर ली जानकारी। मरीजों की परेशानियों को लेकर भी डीएम ने बातचीत की। बेगूसराय के भगवानपुर थाना और पीएससी में तोड़फोड़ के बाद एक्शन। पुलिस ने मुख्य आरोपी के घर पर चिपकाया इश्तेहार। कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश। सुपौल में भारी बारिश के साथ ही बढ़ने लगी है आई फ्लू की मरीज। तेजी से फैल रहा है यह संक्रमण। अस्पताल में मरीजों की बढ़ रही है मरीजों की संख्या। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद पहली बार देवघर पहुंचे बाबूलाल मरांडी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मरांडी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा फेरबदल। बीजेपी की केंद्रीय पदाधिकारियों की टीम में शामिल किए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास केंद्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की फिर से जिम्मेदारी मिलने पर रघुवर दास ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया। जनता की ओर से दिया गया धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा भरोसे पर उतरने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो पार्टी की विचारधारा है, पार्टी का जो मूल मंत्र है जनता की सेवा करना, उस जनता की सेवा करने का फिर से सौभाग्य पार्टी नेतृत्व ने दिया। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी उम्मीद पर रघुवर का दास खरा उतरेगा। विपक्ष के मणिपुर दौरे पर रघुवर दास ने साधा निशाना। कहा मणिपुर के साथ साथ झारखंड का भी दौरा करें विपक्षी पार्टियां। क्यों झारखंड में भी आदिवासियों के साथ घट रही है कई घटनाएं। अभी 3 दिन पहले गिरिडीह में किस तरह एक महिला को निर्वस्त्र करके, तो झारखंड का भी दौरा करना चाहिए, पश्चिम बंगाल का भी दौरा करना चाहिए। सुभाष मुंडा जी एक उभरता हुआ नौजवान झारखंड का, यहाँ भी दौरा करना चाहिए। रघुवर दास के वार पर मंत्री आलमगीर आलम ने किया पलटवार। कहा झारखंड की हर घटना पर हमारी सरकार गंभीर है, लेकिन मणिपुर की घटना पर केंद्र सरकार गंभीर नहीं। बोले 70 दिन तक मौन रहने पर केंद्र सरकार जवाब दे। लगभग 3 महीना होने जा रहा है, 80 दिन पार हो गया। वो घटना को सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से कोई संज्ञान सही तरीके से नहीं लिया गया। तो मणिपुर की घटना और झारखंड की घटना दोनों को अगर बराबर करते हैं तो हम उस पर क्या बोले। पूर्व मंत्री सरयू राय की बढ़ी मुश्किलें। सरयू राय के खिलाफ दर्ज होगा एफआईआर। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को एफआईआर कराने के आदेश दिए। सरयू राय पर आहार पत्रिका प्रकाशन में गड़बड़ी का आरोप लगा। सीपीआई नेता सुभाष मुंडा की हत्या पर जारी है सियासत। माले पोलित ब्यूरो सदस्य डॉक्टर रामचंद्र डूम और राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने सरकार से की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। हत्याकांड के विरोध में 3 अगस्त को दलादली में होगा संवेदना सभा। रांची के नगरी में सीपीआईएम नेता सुभाष मुंडा की हत्या पर सियासत करवाई। पूर्व सीएम ने परिजनों से की मुलाकात। सोरेन सरकार पर जमकर साधा निशाना। खूंटे में पीएलएफआई उग्रवादी वीर सिंह पूर्ति और जॉर्ज सांडी पूर्ति गिरफ्तार। हथियार के साथ दोनों को किया गया गिरफ्तार। मुरहू थाने के सांडी गांव के जंगल से हुई गिरफ्तारी। धनबाद के बाघमारा में मौजूद झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय का हाल बेहाल। 11वीं के छात्राओं के लिए न किताब और न ही शिक्षक है उपलब्ध। जमीन पर सोने को छात्राएं मजबूर हैं। चाईबासा के दिगंबरनाथ मंदिर में 7वां वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई सांसद गीता कोड़ा। पूजा अर्चना कर सांसद ने ठेका दरअसल मत्था। सरायकेला जिले के आदित्यपुर में बिल्डर के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। सोसाइटी में पानी नहीं आने से नाराज बिल्डर पर पानी देने से इनकार करने का आरोप लगाया गया।
राबड़ी देवी के आवास पर 10 सर्कुलर रोड पर पहुंचा मुहर्रम का जुलूस। आरजेडी सुप्रीमो के सामने युवाओं ने दिखाए करतब। लालू यादव ने हजरत इमाम हसन के शहादत को याद किया। मुहर्रम पर रांची में जुलूस का आयोजन किया गया है। निकाली गई मुहर्रम की झांकियां। रांची में ताजिया जुलूस में दिखी झारखंड विधानसभा और चंद्रयान 3 मॉडल की झांकी। खगड़िया में ताजिया जुलूस के दौरान देखा अनोखा नजारा। ताजिया के साथ चंद्रयान 3 मॉडल की निकाली गई झांकी। पूर्व राष्ट्रपति दिवंगत एपीजे अब्दुल कलाम और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर भी लगी। इस्लाम एक परचम इस्लाम जो है वो हक को ये करता है, हक पर लड़ता है, हक पर रहता है। उसी इस्लाम को जिंदा करने के लिए मुहर्रमुल हराम जो है इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। जी ठीक है जी, यही वजह है। इसी वजह से आज जो है लोग ताजिया बना रहे हैं, लाठी खेला जा रहा है। धनबाद में मुस्लिम समाज के लोगों ने शहादत का पर्व मुहर्रम मनाया। इस मौके पर ताजिया के साथ जुलूस निकाला गया। पूरी तरीके से अलर्ट देखा गया प्रशासन। शेखपुरा में मुहर्रम को लेकर निकाला गया मातम जुलूस। प्रशासन दिखा पूरी तरीके से अलर्ट। 66 जगहों पर पुलिस के जवान रहे तैनात। सहरसा में PSLV की तर्ज पर निकाला गया ताजिया। शहर में कई जगह निकाली गई झांकियां। अमन और शांति की संदेश दिया गया है। बिहटा में निकाला गया ताजिया जुलूस। हिंदू समुदाय के लोग भी जुलूस में शामिल हुए। जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गढ़वा जिले के नगर उंटारी थाने के इलाके में टला बड़ा हादसा। बरडीहा गांव से लौटने के दौरान हाई टेंशन तार से टकराया ताजिया। हादसे में 2 से 3 लोग हुए घायल, इलाज जारी। बोकारो में मुहर्रम के जुलूस के दौरान बड़ा हादसा। हाई टेंशन तार में चपेट में आया ताजिया। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर। पटना में सावन मिलन समारोह का आयोजन किया गया। भारी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। सावन के गीतों पर महिलाओं ने किया जमकर डांस। मधेपुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भोजपुर गायक अब्दुल अकेला को किया गया गिरफ्तार। मुहर्रम को लेकर आपत्तिजनक गीत गाने का आरोप। जमुई में एक शख्स ने पड़ोसी को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत की घाट। पत्नी ने अवैध संबंध से थे आरोप, जिसके चलते नाराज था। चरका पत्थर थाने के तारबाग गांव की वारदात। दानपुर के रूपसपुर के एक अपार्टमेंट में भीषण चोरी। 45 लाख रुपए का जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार। पीड़ित परिवार ने रूपसपुर थाने में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। गढ़वा के मझियाओं में युवती के साथ दुष्कर्म की खबर। भतीजे पर ही दुष्कर्म का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कटिहार के बायसी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पुरानी रंजिश को लेकर भिड़े दोनों पक्ष। एक पक्ष ने थाने में आवेदन देकर लगाई इंसाफ की गुहार। रोहतास पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पेटीएम कार्ड से धोखाधड़ी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। पेटीएम कंपनी का एजेंट बनकर दुकानदारों को लगाते थे चूना। मोकामा के सुल्तानपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर जमकर गोलीबारी। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसपी ने लिया संज्ञान। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुपौल के रतनपुर थाने के इलाके में नवविवाहिता ने की खुदकुशी। परिजनों ने रहीस के लिए हत्या करने का लगाया आरोप। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हजारीबाग में महिला के रेप के बाद हत्या। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल। प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। परिजनों ने प्रशासन से लगाई इंसाफ की गुहार। चतरा में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। स्कूटी की टिक्की में छिपा कर रखे गए थे अफीम। तस्करों को भेजा गया जेल। मोकामा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हुई फायरिंग। पूरी वारदात हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। मुजफ्फरपुर में पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत। मामले में एसएसपी राकेश कुमार ने देवरिया थाना प्रभारी को किया सस्पेंड। सीएसपी संचालक से लूटकांड में गिरफ्तार किए गए थे 3 आरोपी। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना इलाके के जद्दू गांव में जमीन विवाद में पुलिस जवान की पीट कर हत्या। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने किया हंगामा। शव को मुजफ्फरपुर मोतिहारी हाईवे पर रखकर किया जाम। मुजफ्फरपुर में अपराधियों की फायरिंग में कारोबारी की मौत। हत्या के बाद फरार हुए बाइक सवार अपराधी। एक हफ्ते में करीब 6 लोगों को अपराधियों ने मारी गोली। मधुबनी मंडल कारा का सीजीएम ने किया निरीक्षण। कैदियों से की पूछताछ। मनोज कुमार ने जेलर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। बिहटा के पथलौटिया गांव में बदमाशों ने की फायरिंग। गोली लगने से एक शख्स घायल। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। भागलपुर में पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक ने की खुदकुशी। 25 साल के युवक ने लगाई फांसी। पत्नी से विवाद के बाद युवक ने की खुदकुशी। बांका में कांवड़ियों के वेश में अपराधी गिरफ्तार। 2 जिंदा कारतूस और एक पिस्टल बरामद। हथियार सप्लाई की थी योजना। शेखपुरा में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। दंपति को लाठी डंडों से पीटा। घायल दंपति को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। दुमका में नए एसपी पीतांबर सिंह खीरवार ने संभाला पदभार। स्वागत कार्यक्रम में संताल परगना के डीआईजी, कमिश्नर, डीवीसी, डीएफओ, डीएमओ समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। धनबाद में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की परिजनों ने करवाई जबरन शादी। 4 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। लड़की के परिजनों ने जताई नाराजगी। बेगूसराय में 10 साल की बच्ची का रेप और हत्या के बाद सियासत गरमाई। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने की पीड़ित परिजनों से मुलाकात। कहा बिहार में सुरक्षित नहीं है बहु बेटियां। गोपालगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी के 10 बाइक और एक लैपटॉप बरामद।
सीतामढ़ी में पोल्ट्री फार्म व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, कार और बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। सरायकेला के नए पुलिस अधीक्षक ने चौका थाना का किया निरीक्षण, अपराधियों को सुधर जाने की दी चेतावनी, कहा अपराध करने पर नहीं बख्शे जाएंगे अपराधी। बेटा के पतलौटिया गांव में बालू माफिया ने फिर की फायरिंग में एक शख्स की मौत, 2 घायल, गांव में एसआईटी को किया गया तैनात। चाची रखलधारी मारा है काहेला बैठक रहे कि बैठक में समझदारी हुई नाले लगन से मारे। ये लोग कौन था, बालू माफिया या क्या है? बालू माफिया है। आरा में निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान 5 साल के बच्चे की मौत पर जिन्होंने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है, सड़क पर शव रखकर जमकर हंगामा किया है। नवादा में बेकाबू होकर पलटा पिकअप वैन, हादसे में 2 की मौत, 12 लोग घायल, रजौली अनुमंडल अस्पताल में घायलों को करवाया गया भर्ती। निजी अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, अस्पताल पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप, झरिया पुलिस ने हंगामे को करवाया शांत। साहिबगंज में एसपी नौशाद आलम ने 44 में एसपी के रूप में संभाला पदभार, पद संभालते ही एसपी ने जिले को अपराध मुक्त करवाने का दावा किया है। गढ़वा के चिड़िया में चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान, कई जगहों पर सरकारी जमीन को करवाया गया मुक्त, सड़क निर्माण को लेकर खाली करवाई जा रही है जमीन। कैमूर में तेजी से फैल रहा है आई फ्लू, 10 दिनों में 1500 से ज्यादा मरीज पहुंचे अस्पताल, एडिनो वायरस के चलते हो रहा संक्रमण।